टीवी सीरियल मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फरहाद कहेगा राघव से कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पल्लवी तुम्हें क्यों ब्लेम कर रही थी हॉस्पिटल में, और उसने तो अननेसेसरी बवाल मचा रखा था। राघव कहता है कि तुम्हारे गाल पर उसके पापा ने एक थप्पड़ मारा था ना, क्या तुम चाहते हो दूसरे पर मैं मारूं? फहद कहता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगा। राघव कहेगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और इसे जाने दो। उधर अमृता सुलोचना को हक करेगी, मानसी भी उसे हक करेगी। सुलोचना पूछेगी अमृता से कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अमृता कहेगी कि हॉस्पिटल में क्या हुआ? सुलोचना कहेगी कि मैं सच कहती हूँ, पल्लवी ने अबॉर्शन करवाया है और अब मैं उसे घर से बाहर फेंक दूंगी। मानसी यहाँ पर मिलिंद और निखिल से पूछती है, लेकिन सब कंफ्यूज रह जाते हैं। उधर डॉक्टर कॉल पर कहती है कि मैंने तुम्हारे एहसानों के बदले अपना लाइसेंस रिस्क पर लिया है और पल्लवी के लिए मैंने झूठा सर्टिफिकेट बनाया है। मुझे नहीं पता कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन अब तो मुझे दोबारा कॉल कभी मत करना। अब उधर दूसरी तरफ पल्लवी सोचती है कि उसकी अबॉर्शन की रिपोर्ट का जो ड्रामा है वो किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने ही किया है। पल्लवी यहाँ पर कृष्णा से कहती है कि मैं सच का पता लगा करके रहूँगी। पल्लवी देखती है ढेर सारी औरतें उसे घूर रही होती हैं, उसके शॉप के पास खड़ी होती हैं और उनके हाथ में प्लेट होती हैं, गंदे पानी होते हैं और वो सब कुछ पल्लवी के ऊपर फेंकने लगते हैं। कृष्णा उनसे कहती है कि आप सब लोग पीछे जाइए, आखिर ये सब कर क्या रही हैं? तो कृष्णा और पल्लवी के इर्द गिर्द सारी औरतें एक घेरा बना लेती हैं और कहती हैं कि तुमने अपना बच्चा अबॉर्ट कराया है ना? पल्लवी कहती है एक सेकेंड, आप सुनिए, ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। और वो सारी औरतें पल्लवी से कहती हैं कि अब तुम हैदराबाद छोड़ करके यहाँ से जाओ, और चप्पलों की माला वो उसके गले में डालने ही वाली होती हैं। तभी राघव आ जाता है उनके बीच में और उन सबको पीछे भागने के लिए कहता है और कहता है ये मेरी शॉप है, तुम यहाँ से दूर रहो। सारी औरतें कहती हैं कि अच्छा, वो बच्चा शायद तुम्हारा ही होगा। राघव ये सुनकर तिलमिला जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, सो जस्ट गेट आउट। सारी औरतें पल्लवी को घूरती हुई चली जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राघव कहता है कि ये सब क्या है, तुम कोई ड्रामा के बिना क्यों नहीं रह सकती? पल्लवी उससे कहती है कि मुंह बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुमने ही फेक अबॉर्शन रिपोर्ट बनाई थी और मैंने तुम्हें डॉक्टर कनिका को पैसे देते हुए देखा था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? क्या तुम मुझसे इतना डर गए? राघव ये सुनकर समझ नहीं पाता कि सारा मैटर क्या है। वो कहता है कि मैं तो किसी से नहीं डरता, और हाँ, अपनी फैमिली को जाकर के बता दो कि अगर इस दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, समझी? और ये सारे लोग इस तरीके से लड़ रहे थे, मुझे ये देखने की आदत नहीं है। पल्लवी कहती है कि तुम चिल्लाना बंद करो, और उसका रुमाल उठाती है और अपनी गंदगी साफ करती है और उसकी पॉकेट में दोबारा रख देती है। पल्लवी शॉप का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। राघव उसे देखता है, हैंकी को देखता है और सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। फहद कहता है कि हाँ, पहली बार मैंने उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा देखा है। फहद कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ सीरियस है। राघव कहता है इस कनिका के डिटेल का पता लगाओ, और मैं पल्लवी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ नहीं सकता। उधर सुलोचना को कॉल आता है समाज मोर्चा औरतों से, और वो कहती हैं कि हम नाकाम हो गए, राघव ने हमें रोक लिया। सुलोचना कहती है कि मुझे नहीं देखना शारदा इतनी आसानी से बच जाए, उसने मेरी बेटी के खिलाफ उंगली उठाई थी ना, अब पल्लवी को वो सब कुछ फेस करना होगा। उधर पल्लवी रोड पर चल रही होती है और लोग उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। पल्लवी अपने घर के अंदर आती है, हर कोई उसे देखता है। पल्लवी जैसे ही अंदर घुसती है, विजय उसको देखता है और फिर कहता है कि देखो, मंडप तेलुगु स्टाइल में ही रखेंगे। विजय उसे इग्नोर करता है। पल्लवी मिलिन को लाइट्स और डेकोरेशंस दिखाते हुए इग्नोर करते हुए सब पल्लवी को इग्नोर करते रहते हैं। पल्लवी यहाँ पर चिल्लाती और कहती है मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? लोग मेरे पीठ पीछे बात करते हैं बहुत टाइम से, लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ था। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ हैं ही नहीं, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं मानसी की शादी अटेंड नहीं करूँगी। मैं कोल्हापुर जा रही हूँ सिद्धेश दादा के साथ। जितने भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे हैं उन सब को झूठा प्रूफ मैं ज़रूर करूँगी। हालांकि अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं जब आऊँगी तभी आऊँगी जब मेरे पास अपनी बेगुनाही का कुछ सबूत होगा। सिद्धेश कहता है सबसे कि हाँ,
तुम आज ही चली जाना। मानसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पल्लवी कहती है कि नहीं, आप एक शब्द नहीं करेंगी। शारदा कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। पल्लवी कहती है कि हाँ, मुझे अपने सच के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। राहुल आने ही वाला होगा, इसलिए मैं उसके आने से पहले ही यहाँ से चली जाती हूँ। शारदा कहती है कि हाँ, तुम सब तो बहुत खुश होगे ना, क्या अच्छी फैमिली है, हर कोई अपने बच्चों के लिए लड़ता है और हम अपने बच्चों को सच का प्रूफ दिखाने के लिए उससे यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं और चली जाती है। उधर राघव कनिका का ड्राइवर बनकर फरहाद के साथ पहुंच जाता है। कनिका कहती है कि तुम दो लोग यहाँ क्या कर रहे हो। राघव कहता है कि दरअसल वो ड्राइवर कैप पहन लेता है और कहता है कि मैं इसे सिखा रहा हूँ, और कुछ कुछ बहाना बना देता है और अंदर ही अंदर बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस कार से ऐसे बाहर फेंकूंगा कि तुम अब तैयार हो जाओ, तुमने ऐसी राइड अब तक नहीं ली होगी और ये तुम्हारी सबसे एडवेंचरस राइड होगी। उधर पल्लवी अपना सामान पैक कर रही होती है और तैयार हो जाती है छोड़ने के लिए घर। तभी वहाँ पर सिद्धेश निखिल आते हैं और उसके साइड में सामान रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप मत जाओ, हम आपके बिना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। निखिल कहेगा कि हाँ, ये कुछ पैसे यहाँ प्लीज़ रख लो और उसे हक करता है। पल्लवी राहुल और आशा को दरवाजे पर खड़ा देखती है। सुलोचना उसे रोकती है और कहती है कि तुम पीछे के दरवाजे से जाओ, वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। पल्लवी गर्दन हिलाती है और वहां से चली जाती है और हर कोई उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करता रहता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या पल्लवी को राघव वाकई में शहर छोड़कर जाने के लिए देता है या नहीं।